अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वीर जी, मैं सोच रही थी सोफा छोटा है, आपको चोट भी लगी हुई है, तकलीफ होगी, तो एक काम करते हैं, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। एक करवट लोगे तो गिर जाओगे, चोट भी लग सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे आदत है। आदत तो मुझे भी है, लोगों के ताने सुनने की, ऐसे लोगों की फिक्रें सुनने की, अपनी कमजोरी पर लोगों के मजाक सुनने की। मुझे गलत मत समझिएगा, आपने जो मेरे लिए किया आज तक किसी ने नहीं किया, पर आप किस किस से लड़ेंगे, किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? किसी को लंगड़ाते देख आधी दुनिया हंसती है और आधी दुनिया अफसोस करती है। और वैसे भी किसी के कुछ कहने से मेरी कमजोरी बढ़ थोड़ी जाएगी, उतनी ही तो रहेगी। दीदी, तुम में कोई कमी? कमी तुम में नहीं है विधि, उन लोगों में है जिन्हें सिर्फ यही नजर आता है कि तुम ठीक से चल नहीं सकती। और आज तक लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी बोलेंगे। बोल के बताए, मुंह तोड़ दूंगा। मेरे फ्रेंड के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, सिंपल, बस। थैंक यू। सॉरी। अजीब दोस्ती है ना, सॉरी भी है और थैंक यू भी। अलग टाइप की है। एक करवट लोगे तो गिर जाओगे, चोट भी लग सकती है। विधि, तुम्हारा फोन बज रहा है। वेट जी, प्लीज देखिए ना कौन है। हाँ, फोन तुम्हारे पर्स में बज रहा है। उठा लीजिए, माँ ही होंगी शायद, परेशान हो जाएंगी। ठीक है। छोटे छोटे घुंघरू तुम्हारे हाथों में बजेंगे। ये ब्रेसलेट पे घुंघरू बंधे थे, वो कहाँ है? पता ही नहीं चला कैसे गिर गए।
सॉरी, आपको मेरी वजह से उठना। पायल ने तो कहा था कि एक घुंघरू घूम गए, फिर ये तुम्हारे पास। मुझे घर में गिरे हुए मिले थे तो मैंने संभाल के रख लिए थे। सोचा फिर कभी ब्रेसलेट में डाल दूंगी। कोई जरूरत नहीं इसे संभाल के रखने की। हमारे तो ये समझ में आ रहा कोनी, विधि को देवी मानने वाली हमारी सासू माँ पैसा देके गुंडों से उसका मजाक काहे उड़ावेगी। खुद से आने बन इमरती, खुद से आने बन। पता तो लगा कि रहूंगी मैं कि चल गई रही है। अरे इतनी मेहनत क्यों? खाली मुसल कूटे जा रहे हो भाभी। नाटक करना ही था तो कम से कम साबुत मसाले तो डालने थी अंदर। वैसे एक बात बताओ, ये अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ बात है क्या? तो जरा जोर से ही बोल दो, मैं भी सुन लूंगी। दिव्या, तुम्हारी मुसीबत की दिव्या, तू अपनी फिक्र कर, भारी मत कर। तू ये सोच कि अगर माजी सा ने सारी जायदाद उस विधि के नाम कर दी तो तू और लखन भैया कहीं आ जाओगे। उसकी फिक्र ना अब मत कीजिए भाभी। वो क्या है ना, कम से कम मेरे पति के मुंह में जबान तो है। सुंदर भैया की तरह थोड़ी ना कि मम्मी जी के सामने आते ही उनकी जबान एकदम बंद हो जाती है। बस मुंह लटका कर करते रहते। बकवास तो तू कर कोनी। भाभी बकवास नहीं करे, सच कह रही हूँ। अरे छोड़ू, जैसा कि दरवाजा खोल। आपके लिए सर्वेंट नहीं है, खुद जाइए, खुद जाकर दरवाजा खोल लीजिए। ऊपर काम मर गया, सब नहीं करना पड़ता है। माफ करो इमरती जी, बिना बताए आ गई। हाँ, नहीं, हमारे को माफ कर दो सूरजमुखी जी। हमारी बेटी बिन बुलाए घर की बहू बन गई। जब बिन बुलाए घर की घंटी तो बजा ही सको ना। कोई काम था? इमरती, पहले समधन जी को अंदर तो बुलाओ। मसाला कूटते कूटते तमीज भी कूट डाली। नहीं, आइए समधन जी। नमस्ते। नमस्ते। इमरती जी माँ जी साहब, चाय बनवाओ। गोवर्धन, अटया। जी भाभी साहब। चाय लेके। जी भाभी साहब। एक जरूरी काम था, विधि फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए हमारे को चिंता हो गई। वो वेद को थोड़ी चोट लग गई थी ना, इसलिए हो सकता है विधि ने फोन नहीं उठाया होगा, पर अब ठीक है उसे। जमाई सा हो गया? कुछ नहीं, वो छोटी सी चोट लगी थी, अब ठीक है। हाँ वो माँ विधि कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। माफ करना मैं आपका फोन नहीं उठा पाई। कोई नहीं, बहुत जरूरी काम था इसलिए खुद आना पड़ा। काम तो आप ही से है समधन जी। जी कहिए। वो वेद जी और विधि की शादी बहुत अचानक से हो गई ना, तो कुंडली मिलाने का मौका ही ना मिले। आज एक बड़े मंदिर के पंडित जी से मिलने जाना है, सोचा जमायसा की पत्री दिखाऊं। क्या है ना, आगे अगर कोई विपत्ति आती है तो उसके निवारण के लिए कोई उपाय दे देंगे। बस उसी के लिए जमायसा की एक कुंडली चाहिए हमसे। नहीं, मैं वेद की कुंडली इसे नहीं दे सकती। कुंडली का भेद खुल गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। माजी साहब,
माँ जी तो मैंने बताया देवर्षा की कुंडली कटे रखी है, मैं लेके आती हूँ। हाँ इमरती, अच्छी रुको। वो समधन जी, कुंडली दिखाने के लिए तो हमारे भी कुलगुरु हैं, पर आप तो जानती हैं कि शादी जिन हालात में हुई, समय ही नहीं मिला कुंडली दिखाने का। और अब जब शादी हो गई है, वेद और विधि रिश्ते में बंध गए हैं, अब कुंडली दिखाने का क्या मतलब होगा? ना ना, कुंडली हमारी तसल्ली के लिए दिखाना है बस। अब तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, आगे कोई विपत्ति ना आए। समधन जी, बच्चे खुद समझदार हैं। आने वाली तकलीफें, सुख दुख वो खुद मिल करके सुलझा सके और समझदारी से सुलझाए तो अच्छा है। कुंडली मिलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। समधन जी, आप नाराज मत होइए। हमारे को तो बस इतना पता है कि अगर मालूम है कि बारिश हो गई है तो आदमी छाता लेकर निकलता है। आप मुझे गलत मत समझिए समधन जी। आप इस तरह से सोचिए कि हम कुंडली दिखवाकर बच्चों को बिना बात के आगे होने वाले कल के लिए डरा रहे हैं। जो होना है उसे हो जाने दीजिए। अब देखिए ना, ऊपर वाले की मर्जी से विधि वेद की दुल्हन तो बन ही गई, और आगे का सोच के घबराना क्या। देखिए, आप हमेशा मुझे दोहे सुनाती है ना, आज मैं आपको सुनाती हूँ। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। फिर भी एक बार अगर कुंडली दिखा देते तो मन की शांति हो जाती। लेकिन कोई नहीं, आप जो कह रहे हो वो भी सही है। जो होनी है सो होवे। जी अच्छा, चलो जी। अच्छा, चलती हूँ लाडो, अपना ख्याल रखना, थोड़ी जल्दी में हूँ। रुकिए। जमाई साहब, माँ, माँ आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर मन की तसल्ली भी तो जरूरी है ना माँ। अब जब ये बात इनके मन में आ गई है तो जब तक ये बात सॉल्व नहीं होगी ये परेशान होती रहेंगी। इन्हें कुंडली दे दीजिए माँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि कुंडली दिखाने से समस्या का हल हो सकता है तो मैं जाकर लेके आती हूँ। अभी इतना जोर दे के मना किया और अभी मान गई। भारे को नहीं लगता माँ जी सा इतनी आसानी से पत्री देगी। चक्कर का ही है, पतो लगाना पड़ोगो। अरे सीना जी, वो हमारे कमरे में स्त्री जाने छोड़ गई। मैं अभी आती हूँ। वेद, मैं पत्री लेकर आती हूँ बेटा। हाँ बेटा, अभी आई। जी जीते रहो बेटा। ये क्या हुआ? आप बहुत मामूली सी चोट है, आप चिंता मत कीजिए। आपको कुंडली दिखवानी, आप दिखवाइए अपने मन की तसल्ली के लिए। वैसे मैं इन सब में नहीं मानता, पर एक वादा चाहिए आपसे कि आप कुंडली को लेके परेशान नहीं होंगे, भले ही उसमें कुछ भी लिखा हो। हाँ। पत्री में जो लिखा है वो मैं बाहर नहीं आने दे सकती।
चल का ही रही है। हमारे तो कुछ समझ पड़े को नहीं। हम यहाँ के छुप तो गई पर पता ही चला कुछ को नहीं। तो माजी सा पत्री दे भी रही है और ये भी कह रही है कि पत्री में जो लिखा है वो बाहर नहीं आना चाहिए। माजरा कही है, समझ पड़े को नहीं। चलो हूँ, ये लीजिए। धन्यवाद। गुरुजी कौन है? वो गोकरण जी श्रीनाथ जी के बड़े मंदिर के अहाते में बैठे हैं। बस यहाँ से वही जा रही हूँ। अच्छा चलो आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। कहाँ है? कहाँ छुपा बैठा था? मिल गया। Congratulations, हमारा ये पाउच मिल गया। वैसे और कितने दिन का प्लान है इस बैग के साथ लुका छुपी खेलने का? ये घर है, होटल नहीं। कपड़े बैग में ही रखे रहेंगे। रिश्ता ना सही, पर कबर्ड तो शेयर कर ही सकते। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता। अरे बहुत स्पेस है मेरे कबर्ड में। सो बिना परेशानी के आधा शेल्फ खाली। थैंक्स। वेलकम। के पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? के हो गया पंडित जी? कैसा कैसे हो सकता है? कोई अड़चन तो कोनी? हाँ, कोई उपाय करवानो है, कोई पूजा करवानी है, मारे को बताओ, मैं करवा दूंगी। बस हमारी विधि की जिंदगी राजी खुशी बीते। 7 और 3 10 ही होते हैं ना? हाँ पंडित जी। दशम भाव को नियंत्रित करता है मकर राशि और मकर राशि का स्वामी है शनि। आगे बोलिए ना, हमारे को घबराहट हो रही है। क्या हो गया? वेद की कुंडली के अनुसार ठीक 3 महीने बाद विधि के जीवन में क्या होगा पंडित जी? राजरानी योग आने वाला है। श्रीनाथ जी, बहुत ही प्रभावशाली है आपके जमाई की कुंडली। बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी कुंडली। मैं तो ये कुंडली देखकर दंग रह गया। सच पंडित जी, हरे को ये कुंडली दिखाकर हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया है। धन्यवाद। ये है वेद की असली कुंडली सूरजमुखी जी। तुम्हारे पास वेद की नकली कुंडली है जो केवल झूठ बताएगी। असली कुंडली में है वेद की पहली पत्नी का मृत्यु योग, 3 महीने में मौत। फिर आप बताइए कि वेद की पहली पत्नी के रूप में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन विधि के अलावा कोई हो ही नहीं सकती। मेरा बदला भी पूरा होगा और मेरे बेटे को बुरा भी नहीं लगेगा। रही बात वेद और विधि की दोस्ती की, तो उसका भी इंतजाम मैंने कर रखा है। आज रात को वेद और विधि की दोस्ती पूरी तरह से टूट जाएगी।
वो तुम्हारा कुछ जरूरी सामान। इट्स ओके, तुम कपड़े अच्छे से अलमारी में रख लो। हाँ, मैं आता हूँ। आओ